नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। तो आज है 28 फरवरी और आज हम देखेंगे 28 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी। तो इसका आंसर है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सी.वी. रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भौतिक विज्ञानी थे। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब रमन प्रभाव क्या होता है? रमन प्रभाव प्रकाश के किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की प्रकृति तथा स्वभाव बताता है। ये हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्या आ जाता है इन्हीं से रिलेटेड, वो ये है कि इन्हें जब 1954 में पहली बार भारत रत्न सम्मान दिए गए थे, 3 लोगों को पहली बार दिए गए थे, तो उनमें से एक ये थे। तो एक हो गए चंद्रशेखर वेंकट रमन और बाकी 2 कौन थे? एक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रिंस भारत की यात्रा पर हैं? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, स्वीडन, भूटान, नेपाल। तो इसका आंसर है डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क के प्रिंस आंद्रे फ्रेडरिक तथा प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ भारत की यात्रा पर हैं। ये 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये 2 दशकों में डेनमार्क से पहली शाही यात्रा है। लास्ट जो डेनमार्क से यात्रा आई थी, शाही यात्रा, वो थी 2003 में, और अब 2 दशक के बाद, मतलब कि 20 साल के बाद 2023 में ये यात्रा हो रही है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट जीके की बात ये है, स्टैटिक जीके, कि डेनमार्क के साथ अगर हम लोग 2 कंट्रीज़ को और जोड़ें, स्वीडन और नॉर्वे, कितनी कंट्रीज़ हो गई? डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। अगर इन 3 कंट्रीज़ को हम लोग एक साथ बोलें तो इन्हें कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ये भी भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अब अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये यात्रा क्यों की जाती है, मतलब कि एक देश के प्रमुख दूसरे देश में जाते हैं, तो ये यात्राएं क्यों की जाती है? इससे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होते हैं और प्रगाढ़ होते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है, ठीक है। ये हैं डेनमार्क के प्रिंस और प्रिंसेस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 42वां, 45वां, 44वां, 43वां। तो आंसर है 42वां, 42। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42वीं है। यह सूचकांक कुल 55 देशों के लिए जारी किया गया और इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए, साल भर में कई सूचकांक निकलते हैं, पर हमें पढ़ना उन्हीं को है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने महिला क्रिकेट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड,
भारत। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया की टीम। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार महिला आईसीसी T20 विश्व कप जीता है। इस वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था तथा इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। विजेता थी ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता साउथ अफ्रीका। ठीक है, यह महिला T20 विश्व कप का 8वां संस्करण था। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल हो गए 8 संस्करण। अब इनमें से 6 बार तो अकेले ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है, 6 बार ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है। एक बार जीता इंग्लैंड ने, जब पहली बार ये वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में। महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जब पहली बार हुआ 2009 में, तब जीता इंग्लैंड ने। और एक बार जीता है वेस्ट इंडीज़ ने। ठीक है, अब अगर बात करते हैं भारत की महिला टीम के बारे में, तो भारत की महिला टीम एक बार 2020 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उपविजेता रही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। FICCI फिक्की के नए महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं शैलेश पाठक, राजीव कुमार, अनिल लोहाटी, अरुण गोयल। तो इसका आंसर है शैलेश पाठक। ये हैं शैलेश पाठक। फिक्की के नए महासचिव के रूप में शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। ये 1 मार्च से पदभार ग्रहण करेंगे। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। अब फिक्की के नए महासचिव हो गए शैलेश पाठक। ठीक है, अब फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा। अब फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए, जो स्टैटिक जीके होते हैं वो हमेशा हमें याद होने चाहिए। जैसे कि फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात है कि फिक्की की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब फिक्की है क्या एक्चुअल में? तो फिक्की जो है वो भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। फिक्की गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस। तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत की ओर से मिराज 2000, C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमान भाग लेंगे। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन आदि देश शामिल होंगे। बहुपक्षीय मतलब कि मल्टीलैटरल है। बाईलैटरल क्या होता है? द्विपक्षीय, मतलब कि 2 देशों के बीच में होता है। ये है बहुपक्षीय मतलब मल्टीलैटरल, जो कि कई देशों के बीच में एक साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अन्य अभ्यास कौन कौन से होते हैं? कोंकण अभ्यास और अजेय वॉरियर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और देखें कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है पढ़ने की, तो कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय, एक चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि वायु सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि ये थल सेना का अभ्यास है या फिर नौसैनिक अभ्यास है। ये वायु सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आंसर है असम। पूर्वोत्तर मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन असम के कामरूप जिले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया। ठीक है, असम में किया गया, ध्यान रखिएगा। इसकी क्षमता 5 टन प्रतिदिन होगी। अब यह संयंत्र नवंबर 2023 से चालू होना प्रस्तावित है।
कंप्रेस्ड बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। याद रखिएगा, मीथेन गैस इसमें 90% से अधिक होती है। ठीक है। अब यह बायोगैस कच्चे माल जैसे गोबर, नगर निगम के कचरे आदि से बनाई जाएगी। अब ये तो हो गया बायोगैस। अब बायोगैस का उपयोग कहाँ होता है? बायोगैस का उपयोग सीएनजी की तरह गाड़ी चलाने में, मतलब कि जो सीएनजी ईंधन होता है उसकी तरह गाड़ी चलाने में कर सकते हैं। और एक होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उस ईंधन की तरह खाना पकाने में भी बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना। तो आंसर है मध्य प्रदेश। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का 13वां संस्करण मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है और इस चैंपियनशिप का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं हरि बालकृष्णन, बालकृष्ण दोषी, आर सुब्रमण्यम, अजय सुब्रमण्यम। इसका आंसर है हरि बालकृष्णन। ये हैं हरि बालकृष्णन। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को प्राप्त हुआ। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख सम्मान है तथा इसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हरि बालकृष्णन MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। मार्कोनी पुरस्कार को दूर संचार का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है। मार्कोनी को बेतार संचार का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं पुष्कर, बीकानेर, करनाल, रायपुर। तो इसका आंसर है बीकानेर। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन बीकानेर, राजस्थान में किया गया। इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और है, इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, कि वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो वो हैं जी किशन रेड्डी। कौन है केंद्रीय संस्कृति मंत्री? जी किशन रेड्डी। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये थे 28 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आगे भी हम इसी तरीके के करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।